हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उधेश कुमार एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बिना क्षति की हानि क्या होती है और क्या बिना क्षति की हानि होने पे क्या वादी को प्रतिवादी के तरफ से उसके जो हानि हो रही उस हानि की भरपाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इसी पे हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो है दोस्तों, आप लोग से पुनः अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना क्षति के हानि क्या होता है? तो दोस्तों, बिना क्षति के हानि होने में इसकी 3 कंडीशन होती है। कितने? 3 कंडीशन होती है। पहला होता है, इसमें वादी के विधिक अधिकारों का अतिउल्लंघन नहीं होता। मतलब जो वादी होता, वादी का मतलब होता है कहीं भी कोई किसी भी केस में आप देखोगे आपको 2 पक्ष मिलेंगे। कितने? जैसे 2 पक्ष, ये और बी। कौन मिलेगा? मतलब 2 पक्ष मिलेंगे। नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो उदाहरण के लिए भी मैंने कह दिया। तो 2 पक्ष मिलेंगे। तो इस दोनों पक्ष में एक व्यक्ति का हानि हो रहा, क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। और बी ये जो है उसका नुकसान नहीं कर रहा है, उसका नुकसान नहीं कर रहा है या क्षति नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बी का हानि हो रहा है। तो यही इस केस का मेन मैटर है कि एक आदमी जो है उसका कोई नुकसान नहीं कर रहा है और सामने वाले का नुकसान हो रहा। तो क्या ऐसी स्थिति में ये अपना जो हानि हो रहा है उसकी भरपाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बस इस वीडियो में सिर्फ यही देखना होता है कि क्या वो जो है, जो बी का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन ये के वजह से ही, इसका जो है ये के वजह से ही बी का नुकसान हो रहा है, ये के वजह से बी का नुकसान हो रहा है। तो इसी को देखेंगे। तो यही है, इसमें वादी के विधिक अधिकारों का अतिउल्लंघन नहीं होता। ये जो है इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहा। इसके अधिकार जो हैं, भाई जैसे तुम जी रहे हो जियो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूं जिससे सामने वाले का नुकसान हो रहा। तो अब लेकिन मैं उसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उसका किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो है बी की नुकसान हो रही है। तो वही है। तो इसमें वादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता या तो उल्लंघन नहीं होता। इसमें वास्तविक हानि होती है। इसमें हानि तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमने उदाहरण लिया है कि बी वादी है, तो वादी का इसमें नुकसान हो रहा, और ये क्या है? ये प्रतिवादी है, ये प्रतिवादी है। तो प्रतिवादी के द्वारा वादी का तो नुकसान हो रहा, लेकिन वो कंपनसेशन नहीं पा सकता है। क्यों नहीं पा सकता है? क्योंकि ये किसी भी प्रकार के उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा। उसके बाद और उसका नुकसान हो रहा, इसमें वादी नुकसान नहीं प्राप्त कर सकता है। इसमें जो है वादी नुकसान नहीं प्राप्त कर सकता, अर्थात इसमें बी जो है ये नुकसान नहीं प्राप्त कर सकता है। तो कैसे नहीं प्राप्त कर सकता, क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है, इसी को देखना। अब मान लीजिए जाए कि एक किसी सिटी में या किसी शहर में ये दुकान चला रहा है, ये एक दुकान चला रहा है काफी दिनों से, इसका काफी सेलिंग है, बहुत ज्यादा इसकी बिक्री है। और उसी प्रकार का दुकान, जैसे मान लीजिए कि हार्डवेयर का दुकान चला रहा है, हार्डवेयर का दुकान चला रहा है। अब ये काफी दिनों से हार्डवेयर में अच्छी खासी कमाई कर रहा है, अपने हिसाब से मनमाना जैसा वो चाह रहा वैसा ये जो है काम कर रहा है। लेकिन इसमें जो है बी जो है, इसमें बी बहुत दिनों से बी आता है एक दुकान खोल देता है हार्डवेयर का, वो भी आता है हार्डवेयर का वो भी आके दुकान खोल देता है हार्डवेयर का। बी ने भी दुकान खोल दिया। अब जब बी ने हार्डवेयर का दुकान खोल दिया, जो कि ये पहले से चला रहा था, अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था, अब जब बी ने हार्डवेयर का दुकान खोल दिया तो डायरेक्ट ये का सेलिंग डाउन हो गया, ये की बिक्री डाउन हो गई।
नया नया दुकान खुला, लोग उसके यहाँ जाने लगे। अब ये के जो बिक्री था वो डाउन हो गया, और जब ये का बिक्री डाउन हो गया तो जो अधिकार ये को था दुकान चलाने का, वो अधिकार भी को भी है दुकान चलाने का। भाई ये अपने अधिकार पे चल रहा है। आप जैसे मार्केट जा सकते हो तो मैं भी मार्केट जा सकता हूं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर के लिए सब्जी लाने जाओ तो पड़ोसी जो है वो नमक रोटी ही खाए, वो भी जाके सब्जी लाएगा। तो जीने खाने का सबको अधिकार है। तो उसी तरीके से जो दुकान आप चला रहे हो वो दुकान मैं भी चला सकता हूं। तो जब बी ने दुकान खोल दिया तो ये की जो सेलिंग है वो ऑटोमेटिक डाउन हो गया। जब तो यहाँ पे ये किसी प्रकार का बी जो है किसी प्रकार का ये का नुकसान तो नहीं कर रहा, लेकिन भाई जब ये बी ने दुकान खोला तो ये की बिक्री डाउन हो गई, तो बी को क्या होने लगा, नुकसान लगने लगा। बी को क्या है, नुकसान लगने लगा, ये को नुकसान लगने लगा। किसके, बी के द्वारा। तो जब बी को नुकसान लगने लगा, ये को नुकसान लगने लगा बी के द्वारा, तो क्या बी से ये अपनी जो हानि हो रही है उस हानि की भरपाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें ये जो है बी जो है ये के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा। भाई दुकान आपको चलाने का अधिकार तो बी को भी चलाने का अधिकार है, तो वो कंपनसेशन इसमें नहीं पा सकता है, यही कह रहा है। और हानि जो है बी के द्वारा ही हो रहा, कि अगर बी अगर वहां दुकान नहीं खोलता तो ये की बिक्री जैसे चल रही थी वो उसी तरीके से चलती। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कि आप ये रोक लोगे कि भैया दुकान आप नहीं चला सकते हो, वो हमारे बगल में दुकान वो भी चला सकता है। और इसमें वास्तविक हानि हो रहा है, और वादी जो है कहीं कोर्ट कचहरी में जाके या किसी भी पंचायत के माध्यम से उससे नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहा कि भाई जब से इसने दुकान खोल दिया मेरा दुकान घाटे में चल रहा है, या मेरे दुकान की उतनी अब अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो यही है। अब हम दूसरे उदाहरण समझ लेते हैं कि ये जो है एक स्कूल चला रहा है, जिसमें कि 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, और साथ में इसके यहां 400 रुपये फीस भी है प्रत्येक बच्चे से। और इसका स्कूल अच्छी तरीके से क्या है, चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इसका ये का स्कूल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, 400 बच्चे हैं, 400 रुपये फीस है। तो कुछ दिनों से ये अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है हर साल। लेकिन कुछ दिनों बाद बी को उसका बी जो है वहीं पे बगल में स्कूल खोल देता है। बी जब स्कूल खोल देता है तो इसके बच्चे आधे हो जाते हैं, 200 बच्चे एक ही स्कूल में भी चले आते हैं। जब एक ही स्कूल में आधे बच्चे चले आए तो यहां पे देखो ऑटोमेटिक जो है बी का जो है क्षति होने लगा, ये का क्षति होने लगा। किसके द्वारा होने लगा, बी के द्वारा। बी के द्वारा ये की क्षति होने लगा। क्यों क्षति होने लगा, क्योंकि इसके स्कूल में 400 बच्चे थे और आधे बच्चे इसके स्कूल में चले आए। इसने अच्छी तरीके से अपना प्रचार कराया कि हमारे यहाँ अच्छी तरीके से कंप्यूटर की व्यवस्था है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है, अच्छी तरीके से खेल कूद का सब व्यवस्था है, तो और बाहर से टीचर आए हैं। तो ऐसा सब कुछ करके इसने अपना अच्छी तरह से प्रचार कराया। और ये कि जो स्कूल के बच्चे थे आधे बच्चे इसमें बी में चले आए। तो यहाँ पे और इसने जो फीस भी कम कर दिया, जो उसका 400 फीस था इसने 300 कर दिया। अब जब इसने देखा कि हमारे बच्चे सब भाग के जा रहे हैं, ये ने जब देखा कि हमारे सारे बच्चे भाग के जा रहे हैं बी के स्कूल में, तो उसने अपना फीस आधा कम कर दिया, मात्र 200 रुपये कर दिया। तो यहाँ पे इसका दो तरीके से नुकसान हो रहा है। पहले तो इसके आधे बच्चे चले गए, 200 बचे, जो कि फीस 400 था उसने भी 200 कर दिया अपने बच्चों को रिटर्न लेने के लिए। तो यहाँ पे ये का जो है हानि हो रहा, एक हानि हो रहा कि उसके बच्चे चले गए आधे, दूसरा हानि हो रहा कि उसने फीस भी कम कर दिया। तो हानि किसके माध्यम से हो रहा है,
बी के माध्यम से हो रहा है। अगर बी के माध्यम से ए का हानि हो रहा है तो इसका जो क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान का जो है भरपाई क्या ये किसी न्यायालय के द्वारा या किसी पंचायत के द्वारा पा सकता है? नहीं पा सकता है, क्योंकि जो अधिकार ये को स्कूल चलाने का है वो अधिकार बी को भी है, क्योंकि जितना लाइसेंस बनवाने में जिस डिग्री की उसको जरूरत थी, जितने रकम की उसको जरूरत थी, उतने रकम को बी की भी जरूरत थी। और सरकार ने अगर ये को लाइसेंस दिया तो सरकार ने बी को भी लाइसेंस दिया है स्कूल चलाने का। तो यही कह रहा है कि एक ऐसा हानि, मतलब एक ऐसा क्षति जिसमें हानि होती है, तो क्या उस हानि का भरपाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से अगर बिना क्षति के, मतलब बिना हानि किए हुए सामने वाले का घाटा कर देने पे कोई भी व्यक्ति भरपाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये जो है किसी भी प्रकार से बी जो है किसी भी प्रकार से ये का क्षति नहीं कर रहा, कोई क्षति नहीं कर रहा। वो आपको अधिकार है स्कूल चलाने का, तो अगर ये को अधिकार है तो बी को भी अधिकार है, क्योंकि जितनी डिग्री आपने लगाई है उतनी डिग्री इसने भी लगा के अपना स्कूल चालू करवाया है। जितनी भर्ती आपने लगाया उतना भर्ती इसने लगाया। सरकार से मान्यता आपने भी प्राप्त की है तो सरकार से मान्यता इसने भी प्राप्त की है। तो यहाँ पे वो किसी भी प्रकार से ये के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, और जो वादी बी है उसका भरपूर रूप से नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें दिया है कि इसमें वादी नुकसान नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हाय दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।